देखिए पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग निकालना, जिसमें सम गुणनखंड का योग और विषम गुणनखंड का योग था। पढ़े थे ना। आज का टॉपिक आपका रहेगा कि किसी भी संख्या के उन सभी गुणनखंडों का योग निकालिए जो दिए गया किसी भी संख्या का गुणक हो। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या का आपको गुणनखंड निकालने के लिए पूछेगा और पूछेगा कि उसका उन सभी गुणनखंडों का योग निकालिए जो किसी भी दिए गए संख्या का गुणक है। उसमें दे देगा आपको प्रश्न। हम आपको इसको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं और उसके बाद आपको हम शॉर्ट्स में समझाएंगे कि कैसे आप बहुत जल्दी उसको बना सकते हैं। लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए कि ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं 72। क्या लिए? 72। अब सबसे पहले हम ये पूछ रहे हैं कि 72 का कौन कौन गुणनखंड हो सकता है? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 72। अब इसमें आपको देखिए प्रश्न किस तरह से पूछेगा कि 72 के उन सभी गुणनखंडों का योग निकालिए जो मान लिया कि एक बार में प्रश्न पूछता है कि जो 12 का गुणक हो। क्या पूछेगा? 12 का गुणक हो। इसी प्रकार मान लेते हैं कि प्रश्न पूछ देता है कि 24 का गुणक हो या गुणज हो, एक ही बात है। ठीक है? यस सर। तो 12 के गुणक का मतलब क्या है कि जो 12 का पहाड़ा में जो आएगा वही आना चाहिए। जैसे 12 का गुणक का मतलब हमको ये सब होता है 12 का 12 12 24 12 36 12 चौके 48 12 5 60 12 6 72। इस तरह से जो आएगा वही होगा। हाँ सर। 24 का गुणक का मतलब यही होगा कि 24 का 24 24 दूनी 48 24 तिया 72 24 चौके 96 24 25। इसी तरह से जो भी जाएगा होगा। तो सवाल हमारा ये पूछ रहा है कि 72 के उन सभी गुणनखंडों का योग निकालिए जो किसका गुणक हो? 12 का गुणक हो। तो देखिए 12 का गुणक इतना सारा है लेकिन इसमें वो लिया आएगा जो कि कहीं ना कहीं 72 का गुणनखंड है। तो बताइए यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे यार तो 12 का गुणनखंड कौन कौन आएगा इसमें? 12 24 36 और 72। लेकिन 48 और 60 है? नहीं है। तो बस वही चुन हमको चयन करना है कि जो 12 का गुणक भी हो और 72 का गुणनखंड भी हो। हाँ सर। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 72 के उन सभी गुणनखंडों का योग निकालिए जो 12 का गुणक हो, तो कहीं ना कहीं हम 12 24 और 36 और 72 यही चारों लेकर के जो जोड़ेंगे वही मेरा आंसर होगा। हाँ सर। होगा ना? तो आप जोड़ करके दिखाइए 12 24 36 और 72 का अगर हम योग निकालेंगे तो उस हिसाब से मेरा योग कितना आएगा? 144 आएगा। हम जोड़ लेंगे यहाँ से। देखो 4 6 2 8 8 4 12 12 2 14 की 4 हाथ में 1 7 1 8 3 11 2 13 13 1 14। यानी कि रिजल्ट हमारा कितना आया? 144। बेसिक समझ गए? हाँ सर। अच्छा अब उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर हमको 24 का गुणक वाला प्रश्न पूछता है तो 24 का सारा गुणक है 24 का 24 इस तरह से सारा चीज है। अब बताइए कि इसमें से कौन कौन ऐसा गुणनखंड है जो इसका गुणक है? तो एक अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको 24 मिल जाएगा। 24 के बाद सिर्फ 72 मिलेगा। मतलब यही दोनों मिलेगा 24 और 72 और कोई मिलेगा नहीं। यानी कि इन्हीं दोनों का जो योगफल होगा वही मेरा आंसर होगा। क्योंकि प्रश्न हमारा क्या पूछेगा कि 72 के उन सभी गुणनखंडों का योग निकालिए जो 24 का गुणक है। 24 का गुणक है बहुत सारा लेकिन कौन ऐसा गुणक है जो इसका गुणनखंड है? तो मात्र 24 और 72। तो 24 और 72 को अगर हम फिर जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 और 6 या 7 और 2। तो उस हिसाब से मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 96। ये है आपका बेसिक फंडा। लेकिन सवाल है कि अगर बड़ा बड़ा प्रश्न अगर आपको दे देता है तो बड़ा बड़ा प्रश्न को हम इतना संभव है करना। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे बहुत ही आसानी से हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं कि पहला काम यही करेंगे कि 72 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो 72 को हम लोग 8 गुना 9 लिख सकते हैं। 8 गुना अगर हम 9 लिखेंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 2 सर। ठीक है? हाँ हो गया ना? ठीक। अब देखिए उसके बाद आपको जिसके बारे में पूछेगा, जैसे पूछना है कि 12 का गुणक, तो 12 को उसका आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 कर सकते हैं। 4 गुना 3 का मतलब यही होगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1। अब यहाँ पर आपको यही काम करना है। हमने पहला काम यही करना है कि 72 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। दूसरा काम जिसका गुणक पूछेगा उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। अब तीसरा काम जो आपको योग वाला जो पूछा है तो योग निकालने के लिए बस तीसरा काम, क्योंकि अभी तक इससे पहले हम लोग क्या करते आए हैं
कि जैसे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 है, तो 72 के सारे गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम लोग यहाँ 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 12 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, तो हम शुरुआत किस में करेंगे, देखेंगे कि 2 के पावर 2 है कहाँ से, 2 के पावर 2 से शुरू है, कहाँ तक इसमें 2 के जाएगा, पावर 3 तक। यानी कि अब इसमें हम शुरुआत करेंगे 2 के पावर 2 लेंगे कहाँ, और हम 2 के पावर, बस यही दोनों लेंगे, यानी इससे पहले 2 के पावर 0 2 के पावर 1 नहीं लेंगे। अब इसको हम गुना किससे करेंगे, अब 3 घात वाला में देखेंगे, इसमें 3 घात कहाँ से शुरू है, 3 के पावर 1 से 3 के पावर 1, इसमें कहाँ तक गया, 3 के पावर 2, यानी कि यहाँ पर हम लेंगे 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अब यहाँ से आप देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, गुना 3 और 3 तिहाई 9। अब बताइए 8 4 12 12 में 12 से गुना 144। अब बताइए 144 आंसर आया कि नहीं आया, हम आपको बेसिक भी समझाया था, 144 आंसर आया था कि नहीं आया था, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर हमको निकालना हो कि 24 का गुना, तो सेम प्रक्रिया यही अपनाएंगे। सबसे पहले हम 72 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड मेरा यही आया है 2 के पावर 3 2 के पावर 3 के पावर 2 आया है ना। हां सर। अब उसके बाद हम 24 का निकालेंगे, तो बताइए कि हम लोग 24 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 8 गुना 3। हां सर। अगर 8 गुना हम 3 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 के 2 के पावर पावर 3 3। अब इसका योग निकालने के लिए फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि देखेंगे कि हमारा 2 कहां से शुरू हुआ है, 2 के पावर 3 से शुरू हुआ है, और यहाँ भी 2 के पावर 3 है, यानी कि कहीं ना कहीं वहीं तक रह जाएगा, हाँ सर। तो नहीं बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर दिया जाएगा 2 के पावर 3 गुना 3 कहां से गया, 3 के पावर 1 3 के पावर 1, और कहां तक गया 3 के पावर 2, यानी कि यहाँ पर लिया जाएगा 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अब बताइए 2 के पावर 3 का मतलब कितना 8, और यहाँ हो जाएगा 3 और 3 9 12, तो 12 गुने 8 अगर हम करें 96 आ जाएगा, 96 आया। यहाँ बेसिक से भी आपको हम समझाया है कि ना कि 96, देखिए यहाँ पर 96 आया कि नहीं आया, हां सर। समझ में आया सबके। हम एक एग्जांपल और लेकर के आपको दिखाते हैं कि कैसे उसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम दिए हैं कि 19,600 के उन सभी गुणनखंडों का योग निकालिए जो 140 का गुणक है, 140 का गुणक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आपको करना हो, थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन पर हम चले गए, बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे, बड़ा लगने से मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए 19,600 को सबसे पहले इसको भाज्य गुणनखंड में हम तोड़ेंगे, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 196 गुने 100, और 196 को हम लिख सकते हैं 14 के स्क्वायर, हां सर। 100 को लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर, 14 को लिख सकते हैं 7 गुने 7 के होल स्क्वायर, सही हां बिल्कुल। 10 को लिख सकते हैं यहाँ 10 के स्क्वायर को 2 गुने 5 के होल स्क्वायर। जी सर। कोई दिक्कत है? अब बताइए कि 2 गुने 7 के स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 7 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर। इस तरह से फाइनल 2 हमारा क्या बार आएगा जी 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 2 के पावर 4, और 7 हमारा 5 हमारा क्या बार है 2 बार, और 7 कितना बार है 2 बार, तो 7 के पावर, यानी कहने का मतलब है कि इसका फाइनल अगर भाज्य गुणनखंड देखा जाए यही ना हो रहा है 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर यही ना हो रहा है। अच्छा ये इसका हो गया। इसके बाद आपको हम बोला है कि जिसका गुणक पूछेगा फिर उसको अगर निकालना है भाज्य तो 140 को निकालना है, तो 140 को बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं 14 गुना 10, 14 को लिख सकते हैं 2 गुने 7, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। इस तरह से हमारा 2 बार होगा 2 के स्क्वायर पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर फाइनल, यानी कि 140 का यही हुआ 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब इसके बाद बताइए हम योग निकालने के लिए क्या आपको टेक्निक बताए हैं कि देखना है कि इसमें 2 हमारा कहां से शुरू होगा 2 के पावर 2 से, यहाँ कहां तक जाएगा इसमें 2 के पावर 4 तक। इसका मतलब है कि 2 के पावर 2 जोड़ 2 के पावर 3 जोड़ 2 के पावर 4 हो गई, इससे पहले वाला नहीं लिया। चलिए गुना, अब 5 कहां से शुरू हो रहा है 5 के पावर 1 से कहां तक जाएगा 2 तक, यानी कि 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। उसी प्रकार अब बताइए 7 कहां से जाएगा 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर, सही है ना। अब हल कीजिए 2 दूनी 4, 2 3 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 16 गुना 5 25 30 7 प्लस 4। अब बताइए
16 हो 8, 16 4 20 20 हो 8, 28 गुना 25 हो 5, 30 गुना 49 हो 7, 56। अब बताइए इसको गुना करना आसान है ना? 28 गुने 30 गुने 56 कितना होगा? 47 0 40। आंसर समझ में आ गया? हाँ? आ गया समझ में? तो हम एक क्वेश्चन आओ आपको हम देना है। देखिए क्वेश्चन, चलिए देखिए अब प्रश्न आपका है कि 2160 के उन सभी गुणनखंडों का योग निकालिए जिसका गुणक है 24 का गुणक है, ठीक है? अब देखिए इसको अगर हमको बनाना है तो पहला काम तो यही करेंगे जी कि 2160 को निकालेंगे क्या हम अभाज्य गुणनखंड। तो इसको लिख सकते हैं 216 गुना 10, 216 को लिख सकते हैं 6 के पावर 3, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, फिर 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 के होल क्यूब गुना 2 गुने 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3, 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। इस तरह से फाइनल लिखा है 3 और 1 4, 3 हमारा 3 बार, 5 हमारा 1 बार, यानी कि 2160 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया नहीं आया नहीं। अब हमको निकालना है 24 का गुणक। 24 को हम निकालेंगे 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं 1 पावर 3 गया। तो अब जब योग होगा इसका तो योग हमको कहां से शुरू करना होगा? 2 वाला, 2 के पावर 3 से जाएगा कहां पर? 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 होगा, यहां तक है गुना 3 के पावर 1 कहां तक जाएगा? 3 तक, यानी कि 3 के पावर 1 जोड़ 3 के पावर 2 जोड़ 3 के पावर 3। अब बताइए यहाँ 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर कुछ है ये नहीं है, नहीं है तो हम इसको इसमें तो लिख सकते हैं ना कि 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ हम इसका मतलब है कि 5 के पावर 0 से शुरू करेंगे, जाएंगे कहाँ तक? 5 के पावर 1 तक। अब बताइए रिजल्ट हमारा कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 16 गुना 3 जोड़ 3 की 9 27 गुना 106 यानी कि 16 और 4 20 24। ये देखिए 39 गुना 6 आएगा। आप बताइए 24 39 और 6 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36 16 36 16 सर जी, और 6 गुना करेंगे 36 16 कंफर्म होइए। 24 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 144 में हम 39 से गुना करेंगे 144 में अगर हम 39 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 चौके 36 की 6 हाथ में 9 चौके 36 और 3 39 39 की 9 हाथ में 3 9 का 9 3 12 चौथी आई 56 16 की 2 हाथ में 1 चौथी 56 16 इनका 3 है 4 6 9 11 5 है 6 5 कितना आया? 56 16 5616 जिसका 5616 है उसी का आंसर होगा। सही है सर जी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में हम और सारे प्रश्नों को हल करेंगे।